अच्छा, नेक्स्ट डे से हम थोड़ा रियल एनालिसिस उठाएंगे, और नहीं तो कहोगे तो वेक्टर कैलकुलस, लाइन सरफेस, वॉल्यूम। लेकिन पहले कुछ प्रैक्टिस करो। तो रियल एनालिसिस जो है चैप्टर छोटा है ना, 3-4 क्लास में वो रियल पार्ट इस बार, और रियल पार्ट पढ़ लेने से तुमको जब डबल वेरिएबल फंक्शन की बात होगी फिर तो वहाँ आसानी होगी, नहीं तो कठिनाई होगी, समझे। तो इसीलिए अगले दिन से हम रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे, डबल लिमिट है ना, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे, है ना। फिर उसको पढ़ाने के बाद फिर लाइन सरफेस वॉल्यूम में आएंगे, ठीक। वेक्टर कैलकुलस पेपर 5th जो है बहुत लंबा होता है ना, हर एक का कुछ पोर्शन दिया हुआ है, समझे। तो जैसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखने में इजी है नहीं, dx dy अंडर रूट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। y changes from 0 to b, x changes from 0 to a, है ना। ऐसे अगर बनाना चाहे y के रिस्पेक्ट में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में होगा, बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो हम अगर कह दें कि फाइंड द वैल्यू बाय चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म, है ना। पोलर फॉर्म में ले लेने से ये थोड़ा इजी भी हो सकता है, होगा उतना इजी नहीं होगा जितना हम कह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, हम अगर पोलर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो x बराबर क्या होता है, r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। वैसे जैकोबियन तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, समझे। वैसे रटवा देता है टीचर कि भाई dx dy को r d थीटा dr लिख देना। तो 2 मेथड है, एक ज्योमेट्रिकली चलते हैं, एक हम लोग चलते हैं जैकोबियन से, है ना। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डिफरेंशियल डिटर्मिनेंट कहलाता है, उसी को जैकोबियन कहते हैं। और थीटा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू जैकोबियन यानी डिफरेंशियल डिटर्मिनेंट। जैकोबियन का क्या मतलब है, डिफरेंशियल डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा को कांस्टेंट मान के चलेंगे, सो दिस इज cos थीटा माइनस r sin थीटा, ठीक है। dy बाई डी आर cos थीटा, और ये हो गया r cos थीटा। अब इसको एक्सपेंड करो तो r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r sin स्क्वायर थीटा, सो दिस इज सिंपली r, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा डेल एक्स, डेल ऑफ एक्स वाई, डेल ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू आर हुआ, और इसको हम लोग डी एक्स डी वाई डी आर डी थीटा, समझे, जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सो डी एक्स डी वाई का वैल्यू कितना आ गया, आर डी आर डी थीटा, यानी आर डी थीटा डी आर, है ना। जब अट्रैक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पोलर स्फेरिकल पढ़ाएंगे, और उसका वॉल्यूम या वॉल्यूम के लिए भी बताएंगे। अभी हम नहीं बताएं क्योंकि कार्टेशियन ही आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो और इसीलिए थोड़ा और पढ़ोगे
तो फिर इजी लगने जाएगा। हटा दें इसको। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे, लेकिन ये पढ़ाई नहीं करनी है आपको, लेकिन थोड़ा मोड़ा कहीं एप्लीकेशन होता है तो उसको जानना है ना। तो जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है तो आप जैकोबियन का सहारा ले सकते हैं। हर चीज़ तो ज्योमेट्री से संभव नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो हम चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटली हम चेंज कर रहे हैं। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो अभी हमको पता नहीं चल रहा है, इसीलिए उसके लिए हमको रीजन भी डिफाइन करना होगा। यहाँ पर देखो नाउ रीजन डिफाइन करो और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू b, x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल टू। इसका मतलब हुआ कि y a में रिलेशन नहीं है लेकिन रीजन है, तो इसका मतलब हुआ कि ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है ना। तो जैसे अब देखो यहाँ, तो वहाँ से हमको x, ये x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू b है, यानी इसका कोऑर्डिनेट ए बी हो गया, है ना। ये 0 है, ये है, x y है। तो देखो अब जब पोलर में चेंज कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट के माध्यम से निकालना है, तो देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक एक ट्रायंगल शेप होगा, और अगर हम r के रिस्पेक्ट में जाएं तो इसके लिए एक हुआ कि r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। ठीक है, तो ये लंबाई हमको निकालना होगा। दूसरा है कि भाई दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये अगर थीटा है, थीटा अगर एलिमेंट्री मान के चल रहे हैं, ये थीटा हुआ, ये डी थीटा है, इसके ये पहला रीजन हुआ, दूसरा रीजन है। ठीक है, तो पहला रीजन में थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये ए है और ये बी है, तो थीटा वेरी कर जाएगा वन रीजन के लिए, थीटा 0 टू tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर थीटा जो वेरी करेगा tan इनवर्स b बाई 2 से लेके पाई बाई 2 से। रीजन 2 के लिए थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, tan इनवर्स b बाई ए टू पाई बाई 2 से। अब r कैसे निकालेंगे, देखते हो कि भाई हमको r का मतलब है यहाँ से यहाँ का वैल्यू हमको चाहिए पहले पहला रीजन में। तो इस ट्रायंगल से अगर लेते हैं तो cos थीटा बराबर क्या होगा, a अपॉन जो भी हो, यहाँ OL ले लें, OL यानी OL इज इक्वल टू हो गया a सेक थीटा, यानी r वेरी कर गया पहला रीजन के लिए, r जो वेरी कर जाएगा वो 0 टू a cos a सेक थीटा हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो अगर मान लेते थीटा नहीं जाके ऐसे ही चले तो वो भी सेक थीटा के केस में आएगा। अगर यहीं से ले लें, यहाँ से लो, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जाना होगा, समझे। अच्छा खैर, पहला रीजन के लिए बनाओ, नेक्स्ट डे बता देंगे दूसरे रीजन के लिए, या दूसरा रीजन अगर बन जाता है तो ठीक। आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो हम थीटा के संदर्भ में यहाँ लिए ना, अब यहाँ पर हम इसके संदर्भ में ले तो निगेटिव हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में चलें। अगर ये थीटा मान के चलें तो थीटा मान के चलेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये है बी, तो बी सेक थीटा हो जाएगा, है ना। तो बी सेक थीटा, थीटा कहाँ से, पाई बाई 2 से tan इनवर्स उलट जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए होगा। समझ गया। हम लोग कार्टेशियन केस में अगर x के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, लेकिन y के रिस्पेक्ट में चलते हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, समझे। तो यहाँ पर b सेक थीटा होगा r का वैल्यू 0 to b सेक थीटा, और यहाँ पे ऐसे ले लो π/2 से लेके कहाँ तक जाना है tan इनवर्स b/a, और फिर तुम्हारा बन जाएगा आसानी से। खैर आज इतना ही रहने दो, अगले दिन इसको बनाओ तो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको ये फिगर सब बना दिए हैं, और नहीं समझ में अगले दिन डिस्कस करेंगे शुरू में इसी को, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, बाय।